ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी रास्तों को लेकर है। दिल्ली साइड से जो रास्ता है ना वो टोटली बंद है। केवल 2 साल कम बेमिसाल काले खेती कानूनां दे खिलाफ किसानां नूं मदद दे के दिल्ली पहुंचाउण वाले 24 घंटे लंगर डॉक्टर अते दवाइयां उपलब्ध कराउण वाले मोबाइल रैन बसेरे तैयार कराउण वाले सर्दी तो बचण लई जरूरी उपकरण प्रदान कराउण वाले नाजायज बंद कीते किसानां नूं जेलां चों रिहा कराउण वाले सिखां दे हौसले बुलंद कराउण वाले नौजवानां दी टीम दा साथ दवो। बाल्टी ते मोहर लगाओ, नौजवानां नूं मुड़ सेवा लाओ। कोई गाड़ी नहीं आ पा रही उधर से, धंधे चौपट हो रहे हैं। सोनीपत का तो एजुकेशन हब था और इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन की वो बंद होने की कगार में है, लॉस में चल रही है। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, लिखा? जी सर, हमने सरकार से इस बारे में डीसी सोनीपत के माध्यम से बातचीत की, अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और लास्ट में हमने अपना एक ज्ञापन भी दिया जो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है, जिसमें इन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के हस्ताक्षर करके हमने लिखवाया था कि भाई लोग बहुत परेशान हो चुके हैं तो एक तरफ का रास्ता जरूर खोल दिया जाए। ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਚੰਡੀगढ़ क्यों चुने? क्योंकि सर इसके बारे में हमें कार्य करते हुए लगभग अब 2 महीने हो चुके हैं तो कहीं हमें किसी प्रकार का सरकार और प्रशासन से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमने इससे पहले सोनीपत के अंदर 2 सभाएं करने की अनुमति मांगी थी जो कोरोना गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते और पूरी तरीके से पीसफुल रहती है। हमारा तो काम ही पीसफुल और लीगल चलने का रहता है, तो वो दोनों की दोनों परमिशन हमारी रद्द कर दी गई। एक तो कार्रवाई की यात्रा की थी, एक सभा की थी। तो जब हमने देखा कि इवन पीसफुल एक मीटिंग को भी मतलब जो ना पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा है और उसके प्रति भी एक सरकार का या प्रशासन का हम इस बारे में नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रवैया दिखाई दिया है। मजबूर होकर चंडीगढ़ का रास्ता करना पड़ा, नहीं तो हम चाहते तो हम वहीं पे इसका हल सोचते कि वहीं से हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? देखिए, किसानों के साथ हमारे जो कुछ ग्रामीण भाई उन्होंने बातचीत की हुई है, आज से न्यू काफ़ी समय से चल रही हैं। किसानों की तरफ से हमें कोई किसी प्रकार का कोई इशू वाली बात नहीं, वो उनकी मांग अपने हिसाब से जायज़ है, जो मांग पे रखे हैं, जो उनका तरीका वो भी पीसफुल है। हमारा तो यहाँ पे इस बारे में ये कहना है कि जिसकी वजह से भी हो, कम से कम आम आदमी को देखते हुए एक बारी आप आम व्यक्ति की समस्याएं देखें और रास्ते को क्लियर करवाने के लिए सोचें। किसानों ਨਾਲ ਗੱਲ हुई इस बाबत? कोई किसानों से बातचीत की? कि उसमें एक्चुअली जो बॉर्डर रुका हुआ है वो दोनों तरफ से रुका हुआ है। वो दिल्ली के साइड से तो पुलिस बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस की, और हरियाणा का जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पे किसान भाइयों के भी अपने पंडाल वो सब कुछ लगे हुए हैं। तो इस बारे में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। हमने बातचीत करने की कोशिश की है परंतु अभी तक उसका कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट हल नहीं निकला है। हो सकता है शायद उनके हाथ में भी इसका पूरी तरीके से सोल्यूशन ना हो। सोल्यूशन की देखते हो तुसी, किस तरह देखते हो? क्योंकि एक साइड तो पुलिस ने भी बंद किया होया, दूसरे पासे जो किसान बैठे दिल्ली वाली साइड तो पुलिस ने बंद, फिर हल की देखते हो? देखिए, हल तो इसका जनमत ही है। आज इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जो लाखों लोग आज परेशान होके एक हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अपना रिप्रेजेंटेशन आज आप सब बंधुओं सामने रख के हमने आगे समाज में फैलाने की सोची है। और अगला स्टेप ये होगा कि हम सीएम खट्टर से और प्रधानमंत्री मोदी जी से हम इस बारे में डायरेक्टली मुलाकात करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। प्रतिनिधिमंडल सबको इंक्लूड करेगा, वहाँ बाकायदा जाके अपनी सिचुएशन बताएंगे किस तरीके से हालात जो है बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं हमें रास्ता तो चाहिएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? सर, बहुत सारे लोग हैं जो पूरे हरियाणा से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ये पहला कोई कार्य नहीं, इससे पहले हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, कुछ सड़कें बनवाई भी हैं, कुछ आंदोलन चलाए हैं, तो कार्य चलता रहता है। हमारा कार्य होता पूरी तरीके से लीगल और पीसफुल, समाज को साथ लेके चलने का कार्य रहता है। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਵੀ, ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ वाले नाल ने ਤੁਹਾਡੇ? बिल्कुल साथ हैं, इंडस्ट्री वाले जितने भी अपने साथी हैं, जो इंडस्ट्री मालिक है वो सारे हमारे साथ हैं। बाकायदा हमने आपको दिखाया भी था कि लेटर पैड भी उन्होंने जारी किए हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई हम लोग इस मौजूदा परिस्थिति में काम कर पाने बड़े मुश्किल हो रखा है और हम चाहते हैं कि रास्ता खोले। तो वो भी राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच का पूरा सपोर्ट करते हैं, एसोसिएशन भी करती हैं पूरी तरह से।
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? मैं तो लीगल एडवाइज़र हूँ, राष्ट्र हैं परिवर्तन मंच। हाँ जी, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? हमारा स्टेप ये है सब है, मिनिस्टर के पास इधर मिलेंगे अभी मीडिया के बाद में, और फर्दर ये यहाँ समाधान नहीं हुआ, हाँ ये चीफ मिनिस्टर से मिलने से तो आगे दिल्ली में भी जाएंगे। हाँ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।